सभी गणमान्य अतिथिगण एवं समस्त शिक्षकों का मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम श्रीशान है और मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। और आज कक्षा 5 के विद्यार्थी आप सभी के समक्ष ज्ञान की भूमि भारत के अद्भुत छवि व महिमा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहाँ आग को पूजा जाता है क्योंकि वह ज्ञान का प्रकाश देती है, जहाँ नदियाँ केवल पानी नहीं बल्कि सभ्यता की गाथाएं बहाती है, जहाँ हर बच्चा गुरु से नहीं प्रकृति से भी सीखता है। वह धरती है हमारा भारत। जब यूरोप अंधकार युग में था तब भारत के विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी गणित, विज्ञान और दर्शन पढ़ रहे थे। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ज्ञान की भूमि भारत। आज से लगभग 1000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, तब बिहार की धरती पर खड़ा था एक चमत्कार, नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ चीन, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से हजारों विद्यार्थी ज्ञान की तलाश में आते थे। हमारे पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज, इतना विशाल कि उसमें लाखों पांडुलिपियां रखी थी। जब आक्रमणकारियों ने उसे आग लगाई तो कहते थे वह 3 महीनों तक जलता रहा। पर सोचिए, क्या आग ज्ञान को मार सकता है? नहीं, क्योंकि वह ज्ञान हमारी किताबों में नहीं, हमारे विद्यार्थियों के हृदय में बसा था और वे उसे लेकर दुनिया भर में फैल गए। जिनसन नाम का एक चीनी यात्री यहाँ पढ़ने आया था और वे अपने साथ भारत का ज्ञान अपने देश ले गया। यही तो है भारत की असली शक्ति। बांटने से ज्ञान घटता नहीं, बढ़ता है। भारत ने केवल दुनिया को किताबों का ज्ञान नहीं दिया, उसने सिखाया कि जीवन कैसे जिया जाए। इसका नाम है आयुर्वेद, यानी जीवन का विज्ञान। मैं महर्षि चरक हूँ। हजारों वर्ष पहले मैंने लिखा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। मैंने बताया कि रोग से पहले उसका रोकना ही सबसे बड़ी चिकित्सा होती है। और मैं धन्वंतरी हूँ, आयुर्वेद का देवता। हल्दी, तुलसी, नीम, अश्वगंधा ये केवल पौधे नहीं बल्कि प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। सुश्रुत नाम के हमारे ऋषि ने हजारों साल पहले शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की तकनीकें खोज ली थी। तब जब बाकी दुनिया चीर फाड़ के नाम सुनकर ही डरती थी, आज पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है, पर यह ज्ञान तो भारत ने दुनिया को सदियों पहले ही दे दिया था। अब बात करते हैं गणित की, और यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है आर्यभट्ट का, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में वह खोज कर दी जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। मैंने ही दुनिया को शून्य यानी 0 दिया, वह अंक जिसके बिना कंप्यूटर, मोबाइल फोन या अंतरिक्ष विज्ञान की कल्पना भी असंभव है। मैंने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तब जब बाकी दुनिया इससे मानने को भी तैयार नहीं थी। और मत भूलिए ब्रह्मगुप्त को, जिन्होंने शून्य के नियम लिखे और उस अनाथ भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव प्रणाली की नींव रखी, जिस पर आज पूरे विश्व का गणित टिका है। जब पश्चिम के लोग सोचते थे कि पृथ्वी सपाट है और वे समुद्र के किनारे
जमीन का शून्य और आकाश को नापती आंखें। यही तो है हमारा